भारत ने ऐसा काम कर दिया कि इन सब के पसीने छूट गए। अमेरिका हो, कनाडा हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, जो भी देश पिछले कुछ दिनों से भारत के मामले में कूद रहे थे, वो सब आज पीएम मोदी के रूस दौरे की तस्वीरें देखकर ठंडे पड़ गए। मेरे लिए खुशी की बात है कि ब्रिक्स समिट के लिए कजान जैसे खूबसूरत शहर में आने का अवसर मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी, У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. हमारे इतने रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको कोई अनुवाद नहीं चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्तों, कजान में आपका स्वागत है। इस बार हम कजान में मिल रहे हैं। कोई भी लीडर दुनिया का जो कि फ्रेंडली कंट्री हो, अभी तक आप उसने रशियन प्रेसिडेंट को ये नहीं कहा जो नरेंद्र मोदी ने कहा। ये बड़ी दैट्स एन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। डू नॉट अंडरमाइन करें इसको। ये जो रशिया उसका जिक्र किया, जो पुतिन है वो ये चाहते हैं या समझते हैं कि जो ब्रिक्स है वो एक शायद वो नया वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाह रहे हैं। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। रशिया और इंडिया ने मिलकर पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा धचका दे दिया है। जी बिल्कुल, मैं ठीक कह रही हूँ कि इंडिया ने जो है एक बहुत बड़ा धचका पाकिस्तान को दे दिया है। देयर इज अ बिग ग्लोबल पावर प्ले जिसको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी लीड कर रहे हैं, जिसको चाइनीज भी लीड कर रहे हैं, जिसको रशियन भी लीड कर रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इसलिए है कि अभी इंडिया और चाइना के बीच जो एग्रीमेंट हुआ, जो ब्रेक थ्रू हुआ, जिसमें 2020 से पहले वाले जो पोजीशन है उसके ऊपर वो चले गए। सो इंडिया जो है वो मेजर इनिशिएटिव ले रहा है फॉर द सीज फायर और पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। जून में जब चाइना ने ब्रिक्स को होस्ट किया था तो चाइना ने पाकिस्तान को इनवाइट किया था, लेकिन इंडिया ने वीटो कर दिया था, ये कहकर के वो मुल्क जो हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे, हमारे लोगों को मारे, हम ऐसे लोगों के साथ एक टेबल पर नहीं बैठ सकते। लिहाजा पाकिस्तान एक लंबे अरसे से ख्वाहिशमंद है कि पाकिस्तान भी ब्रिक्स का पार्ट हो, लेकिन इंडिया हर बार पाकिस्तान को ब्लॉक कर देता है। क्या इंडिया इस बार पाकिस्तान को अलाउ करेगा? प्राइम मिनिस्टर मोदी की और प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकात हुई है और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उन्होंने एक लाइन ले ली है और वो समझ लिया है कि यूक्रेन के ऊपर बात करनी है और रशिया को ये कहना है कि यूक्रेन के। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं ब्रिक्स सम्मेलन की कुछ बातें। दोस्तों, ब्रिक्स सम्मेलन में ये जो पुतिन साहब और नरेंद्र मोदी जी के बीच में जो वार्ता हुई है कि पुतिन साहब ने बोला है कि आपको कोई भी अनुवाद की ज़रूरत नहीं है मोदी साहब जी, आपकी भावना मैं समझ सकता हूँ और हमारे बीच में इतनी अच्छी दोस्ती है कि मैं आपका चेहरा और आपकी भावना समझ सकता हूँ, कोई भी अनुवाद करके मेरे को समझाने की कोशिश ना करे। और दोस्तों, हॉल के अंदर दोनों की आवाज़ इस तरीके से गूंज रही थी और बाकी कंट्री के जो पीएम सीएम बैठे थे वो मुँह ताड़ रहे थे। दोस्तों, आज की न्यूज़ बहुत ही शानदार होने वाली है। दोस्तों, 2 दिन पहले जो कनाडा और अदर देशों के बीच में जो हुआ है उसको देखकर ये लग रहा था कि ब्रिक्स सम्मेलन अच्छा नहीं होगा, लेकिन आज ये समझ में आ रहा है कि आज कुछ यादगार सम्मेलन बना है और ब्रिक्स सम्मेलन आज की एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि तीनों देशों के बीच में चाइना, रूस और हमारे भारत के बीच में अच्छी खासी दोस्ती है और इस दोस्ती को देखकर बाकी देश कंट्री को मिर्ची लग रही है। जैसे पाकिस्तान को देख लो, पाकिस्तान को इस बार भी भारत ने ठोकर मार दी है। भारत कभी भी नहीं चाहेगा कि जहां भारत हो वहां पाकिस्तान आए। तो दोस्तों, आज की न्यूज़ कैसी लगने वाली है कमेंट बॉक्स में बताना। ये है कि जिसे वो कहते हैं ना कि ब्रिक्स अब कहते हैं कि जी इट हैज बिकम अ ग्लोबल आइकॉन बन गया। ठीक है, बहुत सारे जो मुल्क हैं वो कोई रशिया के पास जा रहा है, कोई चाइना के पास जा रहा है, कोई इंडिया के पास जा रहा है। और आपको पता है इंडिया और रशिया ओरिजिनल मेंबर्स हैं ब्रिक्स के। ठीक है जी। अब मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही कि अमेरिकन इस चीज़ पे परेशान होंगे, वेस्ट ये परेशान होगा, हम पुतिन को सैंक्शंस लगा के बैठे हैं, दुनिया को कह रहे हैं इससे कारोबार नहीं करना। सारी दुनिया जो है कोई रशिया को मिस नहीं करना चाहती। ठीक है जी। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फिर जफ्फी डाल दी है, फिर जफ्फी पाती हो ना। और वो जो है वो जारी बात है, सारी की सारी जफ्फी जो है वो उसकी टेंशन हो रही है हर दुनिया के हर कैपिटल में कि नरेंद्र मोदी जो है हमारा यार है लेकिन जफ्फियां पुतिन को पाता है। यार हमारा है, जफ्फियां पुतिन को डालता है। ठीक है, और ये वो जफ्फी है जो मोदी साहब आपको पता डाल देते होते हैं। मोदी साहब इन चीज़ों के तो स्मार्ट गाय है ना, ही इज अ स्मार्ट गाय व्हेन इट कम्स टू बॉडी लैंग्वेज क्रिएट करना। नरेंद्र मोदी को आती है। आप उसकी वो पॉलिटिक्स देखें, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी एक चीज़ याद रखें,
To be a third-time prime minister for 1.4 billion people, that makes sense. It means the person has guts. उसके पास स्टोरी है, उसने लोगों की नब्ज पे हाथ रखा है। ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि नरेंद्र मोदी का भारत की अवाम की नब्ज के ऊपर हाथ है। उसे पता है कि लोगों की नब्ज केंज फड़क दी है और मैंने क्या करना है, और अगर वो नहीं तो वो अपनी मर्जी से नब्ज को फड़कवा लेते हैं, बिकॉज ये अंडरस्टैंड कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब ये जो कुछ हो रहा है, आप देखें ना, टर्की बैठ गया आके इंडिया के पास इस चीज का। अब टर्की आपको पता है नेटो का मेंबर है, वेस्ट के करीब है। इंडिया ऑलरेडी, इंडिया के बारे में बात हो रही है कि जनाब वो उसने ऐसे ही होना है, ठीक है ना जी। तो ये मैं तो जब इस सारी सिचुएशन को देखता हूँ, और आज की ये जो पुतिन साहब की और उनकी मुलाकात है, और पुतिन को ये कहना उनका कि जनाब आप करें क्या नाम है, इस जंग को रोकें, दैट मेक्स अ केस। सबसे इम्पोर्टेंट जो मुलाकात होनी है, ये जो पुतिन की तो मुलाकात जो हो रही है वो तो हो रही है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पुतिन एंड मोदी साहब की मुलाकात से क्या निकलता है। एक तो रेजोल्यूशन हो गया ना जी, ठीक है जी, कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, ज़्यादातर बायलैटरल बात होगी, ठीक है। और बायलैटरल बात में भी जारी बात है, वो जिसे कहेंगे ना कि एक क्या एजेंडा है जो डिस्कस करना चाहते हैं। मोदी साहब जो है वो लार्जली ये समझते हैं कि आपको पता है 2 दिन पहले जयशंकर साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की, क्या भला जयशंकर साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की। उसने कहा कि पिछले 77 सालों में व्हेन वेस्ट वाज आर्मिंग, पाकिस्तान को वेपन दे रहा था, तो हमारे साथ सिर्फ आके रशियंस खड़े हुए थे और कोई बंदा नहीं खड़ा हुआ था, रशियंस खड़े हुए थे, ठीक है ना जी। और वो आके ठीक है जी, उन्होंने वो हमें इंगेज किया और हमें वेपन्स उन्होंने दिए, उन्होंने हमें वेपन्स दिए और किसी ने हमें वेपन्स नहीं दिए। सो इंडिया तो रशिया से पीछे नहीं हटने वाला। ये जो करना है वेस्ट नहीं करना है। बड़ी देखिए, इंडिया की आज इकोनॉमी अच्छी ना होती, इंडिया एक आज कंज्यूमर मार्केट ना होती, तो उन्होंने इंडिया को साढ़े पंजाबी चांदे ने चने चबा देने सा। इसका एक लफ्ज़ और पहले लगता है, वो मैं नहीं लगाऊंगा, अच्छा नहीं लगता इन अ डिसेंट कन्वर्सेशन, बट उन्होंने चने चबवा देने थे, ठीक है जी। क्यों? अब लेकिन इंडिया की इकोनॉमी इतनी बेहतर है, वो कह रहा है भाईजान मैं तो यार 2028-29 की गल है, मैं तो साथ ਤੁਹਾਡੇ बराबर आ जाना, हमने तो आपको पीछे छोड़ देना, हमने तो आपको पीछे छोड़ देना है, आप बहुत पीछे रह जाएंगे हमसे। असल चीज़ ये है कि आज की इस पुतिन साहब की और मोदी साहब की जो मुलाकात है, उसमें पता चलेगा कि मोदी साहब जो है वो क्या प्रपोजल रखते हैं, ठीक है ना जी। एक चीज़ तो समझ आ गई कि हम कॉन्फ्लिक्ट, देखें नरेंद्र मोदी जो है, अभी तक की जो चीज़ें सामने बाहर आ रही हैं ना, उसमें ये रशिया यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट की बात है। इट मीन्स नरेंद्र मोदी जफी डाल के तो जो बात कर रहे हैं वो अमन की कर रहे हैं, वो वेस्ट को पैगाम दे रहे हैं कि मैं देखो जफी पा रहे हैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ, पर मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ अमन की गल कर रहा बंदे नाल, मैं इस बंदे नाल अमन की गल करनी है, ठीक है जी। सो इज टॉकिंग अबाउट डिप्लोमेसी। सो गाइस, आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बेल आइकन ऑन करना, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये चैनल और मेरा ये रिएक्शन वीडियो किसी भी तरीके से अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करना, ताकि इस वीडियो का और भी आनंद उठाया जाए। दोस्तों, आप सबको कैसा लगा जब भी ब्रिक्स सम्मेलन में जब नरेंद्र मोदी जी रूस गए हैं और रसिया जाकर जब दोनों की बातें हुई हैं और दोनों की एक जो वीडियो है काफ़ी वायरल हो रहा है, आप सबको कैसा लगा कि तीनों देश एक साथ बैठे हैं और एक साथ अच्छी अच्छी बातें की है, और बाकी देश जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान को इसमें शामिल नहीं किया, अब की बार भी भारत ने उसको ठोकर मार दी है। और दोस्तों, पाकिस्तान को बुलाना चाहिए था या नहीं बुलाना चाहिए था, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। और दोस्तों, आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में बताना। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो अच्छा लगेगा और शेयर भी करो।